जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, कल का जो वीडियो था उसमें जो मैंने लेवल्स दिए थे, निफ्टी बैंक निफ्टी तो खैर वो गैप अप ही खुला और हाई से सेल ऑफ आने के बाद भी वो उसने सेल जे के जो लेवल्स थे वो ट्रिगर नहीं किए, सेल कॉल्स ट्रिगर नहीं किए। मारुति खुल के थर्ड टारगेट तक गया 12,292 तक। उसने हाई बनाया 12,410 का। एप्पल हॉस्पिटल खुल के सेकंड टारगेट जो था 7,114 का, वहाँ तक गया। उसने इंट्राडे हाई बनाया 7,124 का। मतलब उसने सेकंड टारगेट अचीव कर लिया था। बजाज फिंसर्व जो है उसने खुल के बाय ट्रिगर किया 1890 के ऊपर, और सेकंड टारगेट जो था 1900 का वो उसने अचीव किया। उसने हाई बनाया 1902 का। अल्ट्राटेक सीमेंट जो था उसने बाय ट्रिगर किया खुलने के बाद 11,631 पर, और सेकंड टारगेट जो था उसका 11,693 वहाँ तक गया। मेड उसने हाई बनाया 11,740 का। उसके बाद उसने सेल ट्रिगर किया 11,569 के नीचे, 569 के नीचे, और उसने 540 का लो बनाया जो सेकंड टारगेट था सेल का। सेकंड टारगेट था 544 का, उसने लो बनाया 540 का। बजाज फाइनेंस खुल के 7672 का उसने बाइंग लेवल था वो उसके ऊपर ही खुला वो। खैर, बजाज फाइनेंस जो है वो 7672 पर खुला, और बाइंग लेवल था उसका 7654। फिर उसने हाई बनाया सेकंड टारगेट तक 7731 जो था सेकंड टारगेट, उसके ऊपर हाई बनाया उसने 7748 का। फिर उसने सेल ट्रिगर किया 7581 के नीचे, और लो बनाया जस्ट जो फर्स्ट टारगेट था उसके ऊपर 7553 का। लो बना था 7560 का। डॉक्टर रेड्डी जो है उसने बाय ट्रिगर किया खुलने के बाद 6596 के ऊपर, और 6608 का जो फर्स्ट टारगेट था वो उसने अचीव किया। उसने हाई बनाया 6612 का, 6608 का टारगेट फर्स्ट टारगेट लेके। फिर वहाँ से उसने नीचे सेल ट्रिगर किया 6551 के नीचे, और लो बनाया 6532 का। और फिर उसने स्टॉप लॉस लिया 6567 का, जो उसने फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं किया लेकिन स्टॉप लॉस ले लिया। और कैंडल हाई बनाया उसने 6577 का, जबकि स्टॉप लॉस था उसका उसके नीचे थोड़ा। और फिर वो सेकंड के जो सेल टारगेट थे वहां तक गया वो। दोस्तों, कल के जो कॉल से उसका ये आज रिजल्ट आया। अब आने वाले कल के लिए देखते हैं, 20 तारीख के लिए। दोस्तों, आज मैं विजुअल, थोड़ा टाइम कंस्टेंट है, विजुअल नहीं बना सका। मैं सीधा यहाँ से वर्बली लेवल ही दे देता हूँ। निफ्टी जो क्लोज है वो 25,415 का है। निफ्टी 25,415 का क्लोजिंग है। 25,481 के ऊपर वो बाय ट्रिगर कर रहा है, और 25,500 का उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट है उसका 25,547। तीसरा टारगेट है उसका 25,611। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 25,434 का। जबकि 25,410 के नीचे वो सेल ट्रिगर कर रहा है, और पहला टारगेट उसका रहेगा 25,369 का। दूसरा टारगेट रहेगा 25,351। तीसरा टारगेट रहेगा 25,286। स्टॉप लॉस उसका आपको प्लेस करना पड़ेगा 25,434 का। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, हाँ ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 53,037 का। 53,138 के ऊपर वो बाय दे रहा है। लेवल है उसका बाइंग का, उसके ऊपर वो बाय देगा। फर्स्ट टारगेट है जो उसका 53,213 का है। दूसरा टारगेट है 53,323। तो तीसरा टारगेट लास्ट है 53,509 का। 53,027 का स्टॉप लॉस रहेगा उसका। 52,950 के नीचे वो सेल ट्रिगर कर रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 53,027 का। 52,950 के नीचे सेल है।
53,027 के स्टॉप लॉस से आप उसको बेच सकते हो। 52,841 का उसका पहला टारगेट है, 52,771 का दूसरा टारगेट और 52,580 का तीसरा टारगेट है। उसके बाद मारुति देखते हैं। मारुति का क्लोजिंग है कैश में 12,351 का, 12,360 के ऊपर वो बाय है। 12,406 का फर्स्ट टारगेट, 12,420 का दूसरा टारगेट और 12,484 का तीसरा टारगेट है। 12,344 स्टॉप लॉस है उसका। 12,297 के नीचे अगर जाता है तो 12,282 फर्स्ट टारगेट, 12,235 दूसरा टारगेट, 12,177 तीसरा टारगेट रहेगा। 12,344 का उसका स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा आपको। अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल क्लोजिंग है 7,030 का, 7,062 के ऊपर बाइंग है। 7,075 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 7,101 का दूसरा टारगेट है, 7,139 39 का तीसरा और लास्ट टारगेट है। 7,037 का स्टॉप लॉस है उसका। 7,025 के नीचे सेल है। 6,999 का फर्स्ट टारगेट है, 6,987 का दूसरा और 6,949 का तीसरा और लास्ट टारगेट है। 7,037 का उसका स्टॉप लॉस है। उसके बाद है बजाज फिंसर। बजाज फिंसर जो है, हाँ ये रहा, 1890 का उसका क्लोजिंग है। 1894 के ऊपर उसका बाय ट्रिगर हो रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1889 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1897 का, दूसरा टारगेट है 1902, तीसरा टारगेट है 1910। 1886 के नीचे सेल है। 1889 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1881 का फर्स्ट टारगेट, 1878 दूसरा और 1869 का तीसरा और लास्ट टारगेट। अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट का क्लोजिंग है 11,627 का, 11,627, 734 के ऊपर बाइंग है उसका। 11,734 के ऊपर बाइंग है। 11,652 का स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट है 11,762, सेकंड टारगेट है 11,844, तीसरा टारगेट है 11,955। 11,625 के नीचे सेल है। 11,652 का स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट टारगेट के लिए आप उसको बेच सकते हो। 11,543 के फर्स्ट टारगेट, 11,516 का दूसरा टारगेट और 11,405 का तीसरा और लास्ट टारगेट। अब बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस का क्लोजिंग है 7,590 का, 7,615 के ऊपर बाइंग है। 7,621 का फर्स्ट टारगेट, 7,642 का दूसरा, 7,670 का तीसरा टारगेट, 7,595 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 7,586 के नीचे सेल है। 7,595 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट उसका हो सकता है 7,567 का, दूसरा टारगेट है 7,558, तीसरा टारगेट है 7,530। लास्ट है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का क्लोजिंग है 6502 का, 6509 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अगर 6535 के ऊपर अगर ये जाता है या काम करता है दिखता है तो 6551 का फर्स्ट टारगेट, 6578 का दूसरा टारगेट और 6619 का तीसरा और लास्ट टारगेट। और 6,493 के नीचे आप उसको बेच सकते हो 6,509 के स्टॉप लॉस से। 6,493 के नीचे आप बेच सकते हो उसको 6,509 के स्टॉप लॉस से। फर्स्ट टारगेट है 6,467, दूसरा टारगेट है 6,452, तीसरा और लास्ट टारगेट है 6,410। तो दोस्तों ये कल के लिए प्लान है। अभी मैं बार बार कहता हूँ कि अभी पूरा सेटअप देखें तो एक बात तय है कि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आने के चांसेस बहुत ही कम है। या तो कह लीजिए कि ना के बराबर है। कोई भी रिवर्सल के सिग्नल या रिवर्सल के क्लू नहीं दिख रहे हैं, ना ही तो टेक्निकली ना ही तो फंडामेंटली। 5 अगस्त के लो के नीचे नए लो बनने के चांसेस अभी तो नहीं दिख रहे हैं। कोई बड़े टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल के क्लू नहीं है अभी के लिए। अगर कोई भी करेक्शन आता है तो वो मार्केट को एक हायर लो देगा 5 अगस्त के लो के ऊपर। और ये एक अपॉर्चुनिटी शायद होगा, साबित होगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए। अगर रिवर्सल के कोई क्लू मिलते हैं तो हम तुरंत उसको पकड़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, आने वाले वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे। कोई भी बड़ा करेक्शन मुझे अभी नहीं दिख रहा है। एक साइकिल्स
के हिसाब से ये शायद 2026 में आ सकता है। अभी के लिए कोई चांसेस दिख नहीं रहे। बड़ा करेक्शन की बात कर रहा हूँ, बड़े करेक्शन की। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप। निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के जो मैंने टारगेट्स दिए हैं ये डायनेमिक है और मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के एनालाइज किए हुए हैं। मार्केट स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ ये बदलते रहते हैं। और एक बात दोस्तों, शॉर्ट टाइम में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक अपडेट करने वाला हूँ। थोड़े और मेंबर्स हो जाए व्यू सब्सक्रिप्शन में, तो फिर मैं एक फ्री चैनल टेलीग्राम का ओपन करके उसकी लिंक अपडेट कर लूँगा, जिस लिंक के थ्रू मैं फ्री इंट्राडे कॉल्स पोस्ट करने वाला हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स है। स्टॉक्स के जो पैरामीटर्स मैंने लिए हुए हैं, जो चूज़ किए हैं, उसकी जो एडीएम है, एवरेज डेली मूवमेंट, वो 2% से ज़्यादा है, 2.25% से ज़्यादा है। उनकी डेली मूवमेंट ऊपर नीचे की 2%, 2.25% से ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी तो है ही। तो दोस्तों देखते रहे मेरे वीडियो रेगुलरली। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ एक क्लिक का टाइम लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से, मेरे नॉलेज से लाभ मिले, वैल्यू एडिशन हो। तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दोस्तों जैसे ही टेलीग्राम चैनल की लिंक अपडेट करूँगा मैं आपको आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अपडेट कर दूँगा। हाँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर में या रिवर्सल के कोई क्लू मिलती है, कोई बदलाव आता है, तो उसको हम रेगुलरली एनालाइज करेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना। आपका दिन शुभ रहे और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आने वाले टाइम में वीडियो में बहुत कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ, नया ऐड करता रहूँगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।